Morning. Today is World Vitiligo Day, 25th जून. विटिलिगो में क्या होता है कि हमारा जो स्किन का पिगमेंट है वो लॉस हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ मेलेनिन, जो कि मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है और या वो वर्क करना बंद कर देते हैं. रिलेटेड डिजीजेज हैं रिलेटेड टू विटिलिगो, वो है मेनली ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, इवन थायराइड डिजीज, परनीशियस अनीमिया, रोमेटिड अर्थराइटिस, ल्यूपस. जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रहते हैं वो बॉडी में ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो और फुलवेरी के साथ रिलेटेड हो सकते हैं. कॉजेज जो विटिलिगो हैं वो है जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, स्ट्रेस रिलेटेड टू होता है. हाइपोथैलेमस जो हमारा स्ट्रेस को झेलता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता और वो मेलेनोसाइट्स के थ्रू मेलेनिन जो है डेफिशिएंट या एक्सेस में प्रोड्यूस करता है. उसके अलावा बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, कौन सा फूड किस फूड के साथ नहीं लेना, किस टाइम नहीं लेना, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है विटिलिगो में. एंड अदर कॉजेज आर हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एंटीबायोटिक अब्यूज, स्टीरॉयड अब्यूज, ड्रग्स, सम वैक्सीनेशंस, हार्मोनल थेरेपी, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी कॉजेज. जो रोल ऑफ होम्योपैथी है और नेचुरोपैथी है उसमें बहुत अच्छा क्योर है. विटिलिगो के काफ़ी केसेस होम्योपैथी से एंड नेचर क्योर से ठीक होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि विटिलिगो इज रिलेटेड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इवन थायराइड का या कोई भी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं. क्योंकि होम्योपैथी में हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं. पेशेंट का खाना पीना कैसा है, कौन सी चीज़ें उसको पसंद हैं और कौन सी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमारा इनबॉर्न होता है, जेनेटिक होता है. हमारा पैटर्न ऑफ स्लीप, हमारा जो स्ट्रेस लाइफस्टाइल, वो इसमें कंसीडर किया जाता है. इवन ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम से हमारा अनकॉन्शियस माइंड का डाटा पता लगता है. जो पास्ट हमारे साथ बैड फैक्ट्स, बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, वो भी हम अपने केस में कंसीडर करते हैं. पेशेंट की नेचर, पेशेंट का चाइल्डहुड से अभी तक की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, तो ये सारा डाटा, उसकी पानी की प्यास, उसकी एपिटाइट, कैसे खाता है, कैसे सोसाइटी में बिहेव करता है, तो उस सारे डाटा के ऊपर जब हम मेडिसिन फिल्टर करते हैं तो वो फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, वो सारा उस पर मेडिसिन असर करती है और पेशेंट की डिजीज. जो कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं वो है आर्सेनिक सल्फलेवम, काली आयोड, कैलोट्रॉफिस, हाइड्रोकोटाइल, लैकेसिस, आर्सेनिक एंड एमीविस्निका हाइड्रोकोटाइल. इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं इसमें, वो है एंटी टीपीओ, T3, T4, TSH, कंप्लीट ब्लड काउंट, आयरन प्रोफाइल विद फेरेटिन और PBF. क्योर लॉट्स ऑफ ल्यूकोडर्मा विटिलिगो केसेस. उनमें से कुछ केसेस मैं आपको शो कर रहा हूँ. हमारी डाइट का रोल है, वो जो हमारी चीफ डाइटिशियन है वो आपको गुड कॉम्बिनेशन एंड बैड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड का बताएंगी जो विटिलिगो में हमें नहीं लेने, और वो डाइट जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे लिए बेनिफिशियल है. थैंक यू वेरी मच. जैसा कि हम सब जानते हैं, डाइट में कुछ गुड और बैड कॉम्बिनेशंस होते हैं. जब भी हम इन बैड कॉम्बिनेशंस वाला खाना खाते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये कुछ ऐसा अफेक्ट करते हैं कि जो ज़रूरी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, उनकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं. जैसे कि विटिलिगो के केस में होता है, जो हमारा मेलानिन है उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. लॉन्ग टर्म इन बैड कॉम्बिनेशंस को खाने की वजह से इन न्यूट्रिएंट्स में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से कि ये अफेक्ट होते हैं और हमको विटिलिगो, हाइपरपिगमेंटेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. अगर मैं माइक्रो मिनरल्स की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है कॉपर और जिंक का. कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में मेलानिन अफेक्ट होता है, हाइपरपिगमेंटेशन आती है और अदर डिजीज आती हैं जो मोस्टली स्किन रिलेटेड होती हैं.
कॉपर की इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम डाइट में हायर जिंक डाइट लेते हैं, जिससे कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉपर का भी एब्जॉर्प्शन लेवल हायर होता जाता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन सी एंड विटामिन ए ये फ्रेंडली विटामिन हैं जो कि कॉपर की एब्जॉर्प्शन को रेज करते हैं और हमारी मेलानिन जो कि एब्जॉर्प्शन रेट में ख़राब हो रही है न्यूट्रिएंट्स की वजह से, उसको एड मिलती है और उसमें अच्छी रिकवरी देखी गई है। तो बेसिकली एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि जिंक, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन ए इन लेवल्स में बैलेंस रहे। जैसे कि मैंने बात करी बैड कम्बिनेशंस की, तो मैं कुछ बैड कम्बिनेशंस डिस्कस करना चाहती हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम सॉल्टी या कुछ वेजिटेरियन कम्बिनेशंस लेते हैं, जैसे कि अब के मॉडर्न जो कुकिंग हमारा मेथड है उसमें हम ग्रेवी को टेस्टी बनाने के लिए या हैवी बनाने के लिए मिल्क का यूज़ करते हैं, जो कि एक बैड कम्बिनेशन है। इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम हमारे मिल्क में है वो कैल्सीफाइड जल्दी हो जाता है और बॉडी को डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन नहीं दे पाता है, जिसका कि रिजल्ट ये आता है लॉन्ग टर्म में अगर यूज़ किया जाए हमारे फेस पर या स्किन पे वाइट पैचेस पड़ते हैं, जो कि एक पार्ट होता है हाइपर पिगमेंटेशन का। और दूसरा है कि मिल्क के साथ किसी फ्रूट का कम्बिनेशन, फ्रूट कोई भी हो, चाहे वो खाने में मीठा क्यों ना हो, लेकिन एक सोर टेस्ट होता है जो कि विटामिन सी की प्रेजेंस को दर्शाता है। विटामिन सी एंड मिल्क का अगेन एक बैड कम्बिनेशन है जो कि लॉन्ग टर्म में यूज़ करने पर हमें हाइपर पिगमेंटेशन एंड विटिलिगो जैसी बीमारियां देता है। आई होप कि आप इन बातों पर गौर करेंगे और अपने खाने के पैटर्न को सुधारेंगे और अपने लाइफस्टाइल को भी। थैंक यू।